साइंस चैप्टर 8 मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कैसे पता चलता है? When it changes its position with time। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, कैसे पता चलता है? When it changes its position with time। इसका मतलब ये हुआ कि आप 12 o'clock देखे तो ये ट्री के पास खड़ी थी गाड़ी, और फिर 12:10 में आपने देखा तो ये ब्रिज के पास पहुंच गई। तो पोजीशन टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रही है। When the position changes with time, टाइम के साथ में अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है, हम बोलते हैं the object is in motion। ओके, एक चीज होता है रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी चीज, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हम कैसे चेक करते हैं? किसी रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, जैसे कि आपने हाउस ले लिया है ना, या हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हमारा स्टेशन। स्टेशन से कितने दूर आए, तो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से ही तो मेजर किया जाएगा। मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं, एक बाजू में दूसरी भी कार जा रही है, तो आप कितने डिस्टेंस कवर किए ये दूसरी कार से रेफर करेंगे कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्टेशन हो सकता है। स्टेशन से हम कितना दूर आ गए उससे मेजर करते हैं। हम मूव कर रहे हैं, ये किससे मेजर करते हैं? विथ रेफरेंस टू अ स्टेशनरी पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। उससे हम मेजर करेंगे, देखो हम इतने दूर आ गए, हम इतने दूर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आपको पता ही है। व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ measured between the initial and the final point। बात को समझाने के लिए एग्जांपल्स यूज करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बॉय है जो 4 मीटर्स गया अपने घर, वहां से फिर 3 मीटर्स 90 डिग्री टर्न लिया, 3 मीटर्स ट्री तक। तो ए से पहले बी गया, बी से सी गया। व्हाट इज द डिस्टेंस? 4 + 3 7 मीटर। और अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आंसर इज 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से सी डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का लीस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पहले 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, टोटल 7 मीटर्स कवर किया। दिस इज द डिस्टेंस। मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रूट। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, 5 आएगा। पाइथागोरस से सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ए ने वॉकिंग करना स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? 3 + 5 8, 8 to the 16 मीटर। यस और नो? है ना, 3 5 फिर 3 5 टोटल मिलाकर वही हो गया 16। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आंसर इज 0। राइट, इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट यही है। यहां से घूम के वापस यहीं आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझाने के लिए, आपने देखा होगा बहुत जगह पर टनल्स बनाई जा रही है, बहुत सारी टनल्स बन गई है ना। क्यों? पहाड़ के यहाँ से तो ट्रेन जा नहीं सकती, तो ट्रेन का रूट और जो है बस का रूट ऐसा यहाँ यहाँ करली बरली,
फिर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो बहुत टाइम लग रहा है, 4 आवर्स की जर्नी, क्योंकि जिगजैग होके जाना पड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस हिल, क्यों ना इसके अंदर से एक टनल खोद दे। एक टनल बना दिया, बहुत सारे टनल्स बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो टनल से क्या होगा, पता लगा कि हम लोग 1 आवर में ही पहुंच गए, 3 घंटे हमारे सेव हो गए टनल बनाने से। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो डायरेक्ट, जितना डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए फ्लाइट, तो फ्लाइट घूम के थोड़ी जाती है, फ्लाइट सीधा सीधा जाती है। हम लोग ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे तो रोड, जहां जहां रोड रहेगा वहीं से तो जाएंगे, कहीं पहाड़ है कहीं नदी है तो उसको देखते हुए रोड बनाई जाती है। जिगजैग आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो कितना जिगजैग घूम के जाते हैं। फ्लाइट से जाएंगे तो डायरेक्ट जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Distance, the shortest distance between the final and the initial point. कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैं आपको बताते जाऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में ए से बी पॉइंट डिस्टेंसेस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। अब यहां पे देखना नोट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब? when it is traveling in a straight line। जब भी स्ट्रेट लाइन में होगी, ऑब्जेक्ट मूव करेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं। सेकेंड एग्जांपल, डिस्टेंस इज ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस इज 7, डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, इट विल बी 5, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए से गया बी 10, बी से सी, सी से डी, व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 + 5 + 10 कितना? डिस्टेंस 25, डिस्प्लेसमेंट इज 5। अरे ए से डी सीधे नहीं आ जाएगा, ऐसे घूम के क्यों जाएंगे, है ना। तो ए से डी का डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट, इट इज 5 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए, डिस्टेंस 30, 10, 5, 10, 5, 30, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है। याद रखना, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0। ए पॉइंट से स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड घूम के वापस ए आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई r। मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स क्लियर हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए। बाकी बुक की सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो 2 टाइप का मोशन आता है, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग ये हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। देखो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन, एक लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब समझ में आया? 2 सेकेंड में कितना गया? 4 मीटर्स। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना गया? अनदर 4 मीटर्स। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना गया? 4। आपने देखा हर 2 सेकेंड में 4 मीटर जा रहा है, टाइम और डिस्टेंस। नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से 4, नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से 4। इक्वल इंटरवल मतलब हर 2-2 सेकेंड में, इक्वल डिस्टेंस मतलब 4-4 मीटर ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले 2 मीटर में 4 गया, फिर 2 मीटर में 2 मिनट्स में 3 गया, ऐसा कुछ नहीं।
equal distance, equal interval of time, such type of motion is called uniform. एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, सब एक जैसे. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड में आप 4 मीटर गए 2 सेकेंड्स में, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में आप 6 मीटर गए, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में आप 5 मीटर्स गए. आपने देखा कि टाइम तो सेम है, 2 सेकेंड्स, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो गया. पहले 2 सेकेंड में 4 गए, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 6 गए, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 5. तो इसका डेफिनेशन अब थोड़ा सा चेंज होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखिए इतना सा डिफरेंस आया कि अनइक्वल बोल दिया हमने, बस. ये किसका डेफिनेशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है, सबके 2 सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओडोमीटर, स्पीडोमीटर एंड स्पीड गन. ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में क्या फर्क है? ओडोमीटर टेल्स द डिस्टेंस. ओडोमीटर केवल डिस्टेंस बताता है. ओडोमीटर केवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. स्पीडोमीटर स्पीड बताता है. राइट. और एक चीज और होती है, स्पीड गन. स्पीड गन क्या काम करती है? ट्रैफिक पुलिस के पास स्पीड गन होती है, उससे वो जज कर लेते हैं. देखो ट्रैफिक रोड पर लगी हुई है, सिग्नल पर, हाईवेज पर लगी हुई है. मान लीजिए कि वहां पर लिखा है कि द मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 100 किलोमीटर पर आवर. जैसे ही आप 100 से एक्सीड करेंगे, ये कैमरा रीड कर लेगा. ठीक है, स्पीड गन से वो चेक कर लेंगे आपकी स्पीड परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आई, आपके घर में चलान आ जाएगा. ठीक है, घर भेज देंगे चलान. तो ऑटोमेटिकली सर्वेलेंस, क्योंकि वहां पे लिखा है मैक्सिमम लिमिट इज 100 से ज्यादा नहीं क्रॉस करना है, जहां पर ये लगा हुआ है, जहां पर लिमिट्स हैं. इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पीड गन. ठीक है. अदर कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, हमारे यहाँ भी फॉलो होता है. हाईवेज में जाओगे तो जहां पर स्पीड लिमिट है वहां, और बेसिकली ये इसलिए ताकि ट्रैफिक कंट्रोल में रहे. ठीक है, और एक्सीडेंट्स ना हो. आपके बुक में तो नहीं है ये, मैंने ऐसी आपको एक आइडिया देने के लिए कि स्पीड किसकी कितनी होती है. एक ह्यूमन बीइंग की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर. एलिफेंट 40, मतलब अगर एलिफेंट पीछे पड़ेगा तो बच नहीं पाओगे, बहुत तेज भागता है 40. कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, सब नहीं. लायन 60, चीता 120, और उसके से ज्यादा भी हैं. देखिए कितनी सारी चीजें हैं, हम सब तो नहीं पढ़ रहे. आपको हॉर्स फ्लाई 140, गोल्डन ईगल 320, फैल्कन 389. आप इमेजिन करिए कि कितनी स्पीड से बाकी चीजें चलती हैं. राइट. सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि स्पीड किसकी कितनी, कंपैरेटिव स्पीड. स्नेल 0.05. ठीक है. अच्छा, एक चीज और आती है, रिलेटिव स्पीड. ये आपके बुक में अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में जाकर काम आएगा, तो इसको भी मैं साथ में आपको पढ़ा दे रहा हूँ. ठीक है. रिलेटिव स्पीड थोड़ा तो आपके बुक का है, लेकिन थोड़ा बाहर का भी है. एनीवेज, रिलेटिव मतलब जब हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं रिलेटिव. सबसे पहले बोट और स्ट्रीम पढ़ रहे हैं. ठीक है. बोट की स्पीड को मैं बोलूंगा v, और स्ट्रीम की स्पीड को मैं बोलूंगा s.
याद रखना कि यहाँ पर 4 टाइप की स्पीड है, एक बोट की स्पीड और एक स्ट्रीम की स्पीड, एक चीज होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम, और एक चीज होती है स्पीड अपस्ट्रीम। क्या आपको पता? बोट मतलब अपनी ताकत से कितनी स्पीड से चलती है। मान लीजिए बोट अपनी ताकत से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एग्जाम्पल। और जब मैं बोल रहा हूँ बोट की स्पीड, तो मैं बोल रहा हूँ इन स्टिल वाटर, बहते हुए पानी में नहीं, शांत पानी में बोट अपनी ताकत से, पूरी ताकत से जो चलता है 20 की स्पीड से चलता है। मान लीजिए जो नदी बह रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। ठीक है, ये दोनों स्पीड है ना, ये बोट की स्पीड और ये रिवर की स्पीड, पानी के बहने की स्पीड। अब मैं बोल रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे, है ना। तो यहाँ पे डाउन का मतलब क्या होगा? विद द करेंट, विद द फ्लो। फ्लो के साथ में स्पीड कितनी हो जाएगी मालूम? 20 + 5 25 b + s। फ्लो के साथ जब जाएंगे तो भाई बोट अपनी ताकत से 20 किलोमीटर आगे जाएगी, तो पानी उसको बहा के 5 किलोमीटर और आगे लेके जाएगा, क्योंकि पानी भी तो बह रहा है। और एक और स्पीड होती है अपस्ट्रीम। तो पानी, बोट जो है अपनी ताकत से कितने किलोमीटर गया? 20, है ना। और पानी उल्टा जा रहा है, उसको बहा के 5 किलोमीटर वापस ले आया। इन अदर वर्ड्स आप 15 की स्पीड से ही आगे बढ़ रहे हैं, b - s। समझ में आया? बोट की ओरिजिनल स्पीड, रिवर की अपनी ओरिजिनल स्पीड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है। ये क्या हो गया? बोट एंड स्ट्रीम। इन केस कभी जरूरत पड़े तो 9th में 10th में कहीं पे भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेन। ट्रेन की रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? नहीं है ना क्लियर? कभी आपने देखा है कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और आपके सामने ऑपोजिट डायरेक्शन से एक स्पीड आई और जुक करके निकल जाती है ना? कितनी तेज, आपको लगता है ना डबल स्पीड हो गई। डबल इसलिए स्पीड हो गई कि अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड 60 है और जो ऑपोजिट साइड से ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड 40 है, तो आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर आगे निकली और ऑपोजिट ट्रेन 40 किलोमीटर यहां आगे निकल गई। तो इन अदर वर्ड्स आप दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर आगे निकल गए। स्पीड ऐड होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी। सेम डायरेक्शन में मान लीजिए आपकी ट्रेन गई 60 किलोमीटर आगे और दूसरी एक ट्रेन और चल रही, वो 40 किलोमीटर आगे बढ़ गई, तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 20 ही तो बचा। कंपैरेटिव, हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू द अदर ट्रेन। ट्रेन नंबर ए, ट्रेन नंबर बी, ट्रेन नंबर बी में आप बैठे हैं, 1 आवर में आप पहुंच गए यहाँ, और ट्रेन ए बी तो यहाँ पहुंच गया, तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 ही तो बचा। दिस इज रिलेटिव। रिलेटिव, हम स्टेशनरी नहीं बोल रहे। हमने स्टार्टिंग में तो क्या पढ़ा था? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रिलेटेड टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशन से जहां से चली थी वहां से नापेंगे तो हम 60, लेकिन दूसरे दूसरे ट्रेन से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे मैं तो सिर्फ 20 किलोमीटर आ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? रिलेटिव स्पीड जब हम बात करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस। स्पीड क्या होता है वैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो अब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, हम लोग इस चैप्टर में एक नई चीज और पढ़ने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि स्पीड सेम नहीं रहती। मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो रेस्ट पे थे, फिर आपकी स्पीड बढ़ गई, 30 स्पीड हो गई, फिर और बढ़ गई, 40 हो गई। उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में मोशन के 3 फॉर्मूले जो होते हैं वो लगेंगे। ये जो फॉर्मूला लगता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये
उस केस में लगता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही, उस केस में स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कन्वर्जन सबको पता है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है कन्वर्जन। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं मालूम है क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको याद नहीं है तो देख लीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। कितना हो गया? 3600। 2 जीरो कट गए। 2 5 जा 2 18 जा, देखिए आ गया 5/18। 5/18 तो हर बार हम लोग 1000/3600 नहीं करते रहेंगे। इट इज अलाउड इन द एग्जाम टू यूज 5/18। याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 याद रहेगा। एक चीज कभी भूल जाओ तो क्या करना, किलोमीटर को मीटर में 1000 और आर को सेकंड में 3600। तो कौन सा छोटा? न्यूमरेटर छोटा ना, 5/18। क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन होगा कि 5/18 करना है 18/5, भूल जाओगे। तो उसके लिए कनेक्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 1000, आर को सेकंड में चेंज करोगे 3600। कौन सा छोटा है? न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जाकर हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो इन लोग ने इसको भी डिवाइड करके किया, ऐसे नहीं करना, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18। आपको और थोड़ा समझाने के लिए देखिए, डिस्टेंस स्पीड टाइम दो तरह से यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। एसआई यूनिट क्या है? मान लो मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन कॉमनली हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखते हैं, टाइम को आर में लिखते हैं, तो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर इज वेरी कॉमनली यूज्ड। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है, आपने किलोमीटर पर आवर में निकाल लिया, वो बोलेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या मीटर पर सेकंड में देने के बाद वो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने बोलेगा। याद ये रखना कि दोनों में से कोई एक ही सिस्टम में काम करे। मतलब अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम आर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में नहीं करना, फिर किलोमीटर पर आर ही चलेगा। दोनों में से किसी एक को ही यूज करेंगे, दोनों को मिक्सअप नहीं करते। या तो डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, स्पीड विल बी मीटर पर सेकंड, अदरवाइज किलोमीटर आर टू किलोमीटर पर आर। एनी वन ऑफ द टू कन्वर्ट करना है तो कर दिया जाएगा। और बाकी न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग आगे करेंगे तो और समझा दूंगा आपको बेहतर। स्पीड तो आपने पढ़ लिया। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance by the total time taken. अब आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। देखिए, ये जबलपुर से बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है, तो बाय कार जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। जबलपुर से भोपाल गए 80 की स्पीड से, भोपाल से नागपुर गए 120 की स्पीड से, और नागपुर से फिर बॉम्बे पहुंचे बहुत अच्छी सुपर एक्सप्रेस वे थी 150 की स्पीड से। एक एग्जाम्पल दिया। तो याद रखना ये भी कांस्टेंट नहीं होता, कहीं पे हम लोग ट्रैफिक होता तो स्पीड डाउन भी करते हैं, स्पीड इंक्रीज भी करते हैं, कभी सिग्नल नहीं मिला तो हमको रोकना भी पड़ता है, राइट। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एवरेज स्पीड निकालना। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए सिंपली
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कहाँ कितनी स्पीड से गए, कहाँ ब्रेक लगाया, कहाँ स्टॉप किया, वो सब भूल जाइए। जबलपुर से बॉम्बे का डिस्टेंस एक अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ 1000 किलोमीटर, 900 के करीब करीब कुछ है, और मान लीजिए कि आपको 20 आवर्स में पहुंचे। मैं ये ट्रेन का टाइम बता रहा हूँ आपको, लगभग इतना ही लगता है, ठीक है। तो आप सब भूल जाइए कि कहाँ कितने स्लो किए, कहाँ फास्ट किए, ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, जबलपुर से बॉम्बे 1000 किलोमीटर, और जबलपुर से स्टार्ट करके बॉम्बे कब पहुंचे, 20 आवर्स, डिवाइड कर लीजिए, स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज एवरेज? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहाँ कितनी स्पीड से गए, कहाँ हॉल्ट किए, कहाँ स्पीड अप किए, कहीं ट्रैफिक ज्यादा था रुके, वो सब भूल जाओ। और एग्जांपल, जब आपने कार स्टार्ट की 2000 रीडिंग दिखा रहा था ओडोमीटर। ओडोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और फिर आप अपने जहां पहुंचना था आप पहुंच गए, तब रीडिंग कितनी है? 2400। कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? 2400 माइनस 2000, आप 400 किलोमीटर ट्रेवल किए। यस कि नो? यस। वो बोलता है टोटल ट्रिप जो है 8 आवर्स लगे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 400, टोटल टाइम 8, कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर। यस नो? यस। लेकिन वो बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में भी निकालो। एक आंसर तो आ गया, सेकंड के लिए क्या करेंगे? हाँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर 5/18, एक ही चीज याद रखना है, और फिर कैलकुलेशंस कर लेंगे, जो भी आए उसको मीटर पर सेकंड में बोल देंगे। ठीक है ना? अब देखिए, और अच्छा समझने के लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट 4 सेकंड्स में 16 मीटर्स कवर किया आपने, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में भी 16 मीटर्स कवर किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ध्यान से देखना, अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऐसा कॉलम बना लिया, डिस्टेंस स्पीड टाइम। 16 मीटर्स कवर किया आपने फर्स्ट 4 सेकेंड में, और अनदर 2 सेकेंड्स में 16 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 32 मीटर। टोटल टाइम 6 मिनट्स 6 seconds. What is average speed? Total distance upon total time. Total 16, 32 meters cover किया। Time 6 seconds. 36 5 are 35. 1/3.33 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आया? एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल्स भी साथ में कराते जा रहा हूं, और ये सब बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आपके बुक के, कुछ बुक के बाहर के भी, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके बुक का है। तो 2 पार्ट में कर लेते हैं। डिस्टेंस स्पीड टाइम, वो बोलता है कि 20 की स्पीड से जा रहा है और 30 की स्पीड से लौट रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड, इतने ही दिया और कुछ नहीं दिया। कितने की स्पीड से जा रहे हैं? 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। ए से बी गया 20 की स्पीड से, और बी से वापस ए आया 30 की स्पीड से। बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। आपको मालूम है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, लेकिन डिस्टेंस तो मालूम नहीं, टाइम पता नहीं, क्या करें? डिस्टेंस को अज्यूम कर ले। डिस्टेंस को अज्यूम कर ले। कितना अज्यूम करोगे? x। देखो, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में, ठीक है? शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक स्टेप में आंसर आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लेकिन आपको स्कूल में तो डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो डिस्क्रिप्टिव भी बता रहा हूँ, बाद में ऑब्जेक्टिव।
लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर गया और x किलोमीटर लौटा, टोटल डिस्टेंस 2x, यस नो, यस। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितनी 20, ये हो गया t1 जाने का। लौटने का टाइम t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 30। व्हाट इज टोटल टाइम, t1 प्लस t2, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, एलसीएम 60, 3x प्लस 2x, 5x अपॉन 60, 5 1 जा 5 12 जा x बाई 12। टोटल टाइम कितना, x बाई 12, टोटल टाइम कितना, x डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, राइट, x से x कट गया, 12 2 जा 24, एवरेज स्पीड इज 24। हमको लगता है 20 और 30, तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कर दे 25, ऐसा नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, शायद मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया, नेक्स्ट टाइम डिटेल में बता दूंगा जरूरत पड़ी तो। और मैंने आपको क्या बोला, इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट इज यहाँ नीचे बता रहा हूं, एवरेज स्पीड जब सेम डिस्टेंस हो, ए से बी गया 20 की स्पीड से, बी से वापस ए आया 30 की स्पीड से, डिस्टेंस जब सेम हो, एवरेज स्पीड इज 2ab अपॉन a प्लस b, 2 into 20 into 30 अपॉन 20 प्लस 30, दैट इज 50। एक जीरो ये कट गया, 5 4 जा, हाँ ये हो गया 8 3 जा 24। देखिए आंसर आया आपका। एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज किया जाता है, तो आप इसको कब यूज करेंगे, जब एमसीक्यूज में आए। डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है एवरेज समझाने के लिए, ठीक है, इसको फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। डिस्टेंस स्पीड टाइम, एरोप्लेन से ट्रेवल किया, एरोप्लेन से ट्रेवल किया 500 किलोमीटर 50 की स्पीड से, फिर ट्रेन से गया 300 किलोमीटर 100 की स्पीड से, और फिर उसने बोट से गया कितना 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो आप पहले बताओ 500 300 200 टोटल जर्नी कितना है 1000, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं। व्हाट अबाउट टाइम, 500 किलोमीटर गया 250 की स्पीड से, 252 जा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको डिवाइड करोगे 2 घंटे में पहुंच जाएगा। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3 घंटे में ये पहुंच जाएगा। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 आवर्स में, टोटल टाइम 10 आवर्स, राइट। 2 घंटे में एरोप्लेन से, 3 आवर्स में ट्रेन से, 5 आवर्स में बोट से, टोटल टाइम 10 आवर्स। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे एरोप्लेन से गया था 500 की स्पीड, एवरेज इतनी कम क्यों आई, एवरेज इतनी कम क्यों आई, क्योंकि बोट का भी तो मिला लिया, पूरे सबको मिला के तो इतना एवरेज आया। नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही फर्क है, स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और अगर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। यूनिट सेम रहेगा, अलग रहेगा। देखिए पहले हमने पढ़ा था स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिफरेंस समझ में आया?
टाइम दोनों में सेम है, लेकिन एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है डिस्टेंस। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज की जा सकती है दो तरीके से, बाय चेंजिंग द स्पीड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड अलग चीज थी। एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। यहाँ पर है एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। देखिए आपके बुक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, और यहाँ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो और चाहे बोल दो डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यह है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डिटेल में भी नीचे पढ़ा दो। और कुछ है क्या? स्पीड का यूनिट होता है, यूनिट तो दोनों का सेम होता है ना, फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Speed is always positive. Velocity can be positive, negative as well as zero. ये important question है स्पीड और टाइम के बीच का, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन होता है उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखो एक कंफ्यूजन ये हो रहा है, मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार जा रही है, स्पीड है कि वेलोसिटी? अच्छा दूसरा एग्जांपल, 20 मीटर पर सेकेंड टू द ईस्ट, ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन साथ में है। और जहां डायरेक्शन नहीं है वो स्पीड है। स्पीड क्या है? उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कितना? 20, डायरेक्शन नहीं होता। और जिसमें डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। कुछ एग्जांपल्स यहां देखिए, स्केलर क्वांटिटी स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड के साथ में डायरेक्शन होगा तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसके साथ में डायरेक्शन है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितनी स्पीड है 30 40 50, लेकिन इसके साथ में डायरेक्शन भी है। मास, वॉल्यूम, टाइम, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ये स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। आप 9th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हो और आगे पढ़ते ही रहेंगे। वेट, अब वेट मतलब ग्रेविटी तो नीचे ही खींचती है ना, डायरेक्शन है ना। फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसका ऑपोजिट ही होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और भी देखिए डिफरेंसेस, मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड की जगह वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन, मोमेंटम, आगे जाकर हम लोग ये सब चीज भी पढ़ेंगे। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर। आपके जो कोर्स में है वो आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आया? एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वो क्या रहा है, छोटा ही नहीं हो रहा, ज्यादा ही छोटा हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सेलरेशन आप सबको मालूम होगा, मोटरसाइकिल में, कार में एक्सेलरेटर होता है। जब हम एक्सेलरेटर को दबाते हैं या हम घुमाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? स्पीड चेंज होती है, स्पीड बढ़ती है या कम होती है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड को चेंज करना, वेलोसिटी को चेंज करना। डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं हम स्पीड चेंज कर रहे हैं। आप जा रहे थे 20 की स्पीड से, आपने एक्सेलरेटर घुमाया, स्पीड हो गई 30, और घुमाया 40, और घुमाया 50। आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम is called acceleration. What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. और rate का मतलब ही होता है divided by time. What is acceleration? Change in velocity. Change कितना आपने change किया है divided by time. Change in velocity means final velocity minus the initial. अब velocity मतलब पहले आप जो मूव कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी सबको पता होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में आपकी जो वेलोसिटी थी रिप्रेजेंटेड बाय यू, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग लिखते हैं v। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज? फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। तो रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस u अपॉन t। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का, और इसी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा ट्रांसपोज करके, v इक्वल्स टू u प्लस at। बाद में देखेंगे। एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t, बस इतना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग ये देख रहे थे। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करके कहां तक पहुंच गया? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। क्या आपको इतना क्लियर है? हम लोग अभी इतनी ही बात कर रहे हैं, लोग अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, 6 की स्पीड पहुंच गई 30 सेकेंड्स में। आपको बोला है एक्सेलरेशन फाइंड करने। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस u अपॉन t। 6 माइनस 0 अपॉन 30, 6 अपॉन 30, 1/5, चाहे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो पहले से मीटर पर सेकंड होता है, डिवाइडेड बाय फिर से सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो जो उसकी बाइसिकल है, अभी 6 की स्पीड से चल रही है। उसकी बाइसिकल 6 की स्पीड से चल रही है, फिर उसने ब्रेक लगाया। सेकंड केस कर रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी 6 की स्पीड से चल रही थी, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी 4 हो गई नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में। सेकंड पार्ट, ऑलरेडी 6 की स्पीड से चल रहा, ब्रेक लगाया, उसकी स्पीड कम हो गई 4 इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। बोल रहा है कि अब फिर से एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस u अपॉन t। v is 4 and u is 6 upon 5. This is minus 2/5. That is equals to minus 0.4 meter per second square. माइनस क्या बता रहा? माइनस बता रहा है कि देयर इज रिटार्डेशन, स्पीड कम हुई, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है, अब आगे जाकर और सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? when there is equal velocity increases by equal amount in equal interval of time। ये डेफिनेशन याद है यूनिफॉर्म मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम लोग यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अब पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां बोलोगे व्हेन अब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट में क्या बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल चेंज, इक्वल चेंज नहीं, अनइक्वल change in velocity in equal interval of time, it is non-uniform acceleration। थोड़ा कुछ समझ में आया? अभी और यहां देखिए जरा, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपने देखा कि समय के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी इधर वर्ड्स हम लोग स्पीड बोल सकते हैं ना अगर डायरेक्शन को छोड़ दे तो। अब देखो कि स्पीड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ती जा रही, 10, 20, 30, है ना? तो ये स्पीड बढ़ रही, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी क्या बता रहा है? दैट इज एक्सेलरेशन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर रिटार्डेशन हुआ। कुछ समझ में आया? व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, कम टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, आगे जैसी जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। स्पीड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। स्लो डाउन हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और डायरेक्शन चेंज से भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो कार इज स्लोइंग डाउन, कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव, इट इज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, स्पीड अप हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अभी एग्जांपल्स में और देख लेंगे। इन फ्रीली फॉलिंग केस एक्सेलरेशन, ये क्या है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ये तो फिक्स है अर्थ के लिए 9.8। बाकी डिटेल में चैप्टर 10 में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है और नीचे ही गिर रहा है, इट इज पॉजिटिव। लेकिन रॉकेट तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसमें लेंगे जी इज -9.8। ये याद रखना, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में 4 चीजें समझना। एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, आप किसी स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, किसी स्टोन को आप ऊपर फेंक रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, या 2 चीज ध्यान रखना, कार में आपने ब्रेक लगाया,
कार में आपने ब्रेक लगाया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। एक चीज, और आपने एक स्टोन को ऊपर फेंका, थ्रो अप, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। दो केसेस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, याद रहेगा भाई। ग्रेविटी तो अर्थ तो नीचे पुल करती है हर चीज को, और आप ऊपर फेंक रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सेलरेशन नेगेटिव। उसकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी, ऊपर फेंकने पर स्पीड कम होती जाएगी, कम होते 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 जीरो, और वो ऑब्जेक्ट फिर वापस नीचे गिरने लग जाएगा। किसी स्टोन को ऊपर फेंकोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव, ब्रेक लगाओगे एक्सेलरेशन नेगेटिव। उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा दिया आपने, जितने फोर्स से फेंक दिया तो फेंक दिया, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो उसका फोर्स जो है वो वीक होता जाएगा, वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक हाइट पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस नीचे गिरता ना पत्थर। यस, ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जब वो नीचे आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझ लीजिए। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और आपके स्कूल में ना भी आए, रेफरेंस बुक में बहुत क्वेश्चंस हैं, आगे के क्लासेस में काम आएंगे। ये फर्स्ट, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट नंबर। कोई बताएगा क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्यों? टाइम तो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं हो रहा है। मान लीजिए 20 मीटर है, तो 5 सेकंड्स में देखा 20 मीटर पे था, 10 सेकंड्स में देखा वहीं 20 मीटर पे खड़ा है, 15 सेकंड्स में देखा वहीं 20 मीटर पे, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा विद टाइम, इट इज एट रेस्ट। फिगर नंबर 2, ये नीचे वाला, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, यूनिफॉर्म मोशन है। मान लो 5 सेकेंड्स में वो 10 मीटर गया, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, मतलब 10 में वो पहुंच जाएगा 20, नेक्स्ट 15 में पहुंच जाएगा 30। यूनिफॉर्म है, एक जैसा बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होगा। फिगर नंबर 3, यूनिफॉर्म मोशन। बस डिफरेंस ये है सेकंड और थर्ड वाले फिगर में कि जो सेकंड फिगर है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, वो जीरो से स्टार्ट किया और स्पीड 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर क्या है, वो पहले से चलता आ रहा है, वो रांची से चलता आ रहा है, आप सदर में खड़े थे, आपने जब उसको देखा उसकी ऑलरेडी 30 स्पीड थी, फिर वो 30 के बाद उसकी स्पीड 40 हो गई, 50 हो गई। आप समझ रहे हैं, पहले से चल रहा था, लेकिन आपने जब देखा वो जीरो नहीं था, वो 30 से आपने देखा, तो 30, 40, 50 स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर एक बन गया कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चारों ग्राफ क्लियर है आपको? अब ये फिगर नंबर 1 और 2 से क्या समझते हैं? 1 इज यूनिफॉर्म मोशन, यस नो? यूनिफॉर्म मोशन। 2 इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 और 2 में किसकी स्पीड ज्यादा है? 1 की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा स्लांट है। याद रखना, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। आपको ये ए और बी मैंने लिख दिया, ये ए है और ये बी, आपके समझने के लिए। तो जिसका ग्राफ स्लांट रहेगा, जितना खड़ा रहेगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, अदरवाइज दोनों है यूनिफॉर्म। ये नेक्स्ट यहां से यहां तक क्या है? इट इज एट रेस्ट। और नेक्स्ट यहां क्या है?
नहीं, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की बातें ही नहीं है, हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वापस घर आ रहा, अरे घर से स्कूल गया 40 मीटर, फिर स्कूल में रहे 2-3 घंटे 4 घंटे, फिर वापस घर आ रहे, घर वापस आ रहे हैं, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। समझ गए ना? जहां आप गए, आप स्कूल गए, जाने का टाइम धीरे धीरे गए, है ना, आराम से टहलते हुए, स्कूल में इतना घंटे रहे, फिर जल्दी से घर आ गए। ओके, सबको समझ में आया ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्रीन लाइन शोज फास्ट, ब्लू थोड़ा इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये दो समझे अभी आप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ से क्या समझ में आता है? एक मिनट, मैं सेम कॉपी कर दिया हूं इसलिए ऐसा है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट हो ही कहाँ रहा? वेलोसिटी उसकी देखो, आप जा रहे हैं, घर में बोला था, मम्मी ने बोला था 20 की स्पीड पे चलाना, 30 कर दें, 30, तो आप 30 की स्पीड से चले जा रहे हैं। 1 घंटे में देखा 30 की स्पीड से, 2 घंटे के बाद देखा वही 30 की स्पीड पे, 3 घंटे के बाद देखा वही 30। आप एक्सेलरेट डिसेलरेट कर ही नहीं रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहे हैं, नो एक्सेलरेशन। हाँ, सेकंड फिगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप 5 मिनट्स 5 सेकंड्स में देखा स्पीड 20 थी, 10 सेकंड्स में देखा स्पीड 30 हो गई। आपका टाइम के साथ में स्पीड चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? यस, बस फर्क ये है कि जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, ये पहले से मूव कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं मोशन की बात करूं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, और ये वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेट हो रहा है, तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैं मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और हो तो फिर से इसको समझा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by velocity time graph, very important question। याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होना चाहिए, स्पीड वेलोसिटी चल जाएगा दोनों, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। आपको क्या फाइंड करने बोला है? मान लीजिए कि टाइम है ये 10 सेकेंड्स और इसकी ये स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आपको मालूम है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? In velocity time graph, distance is the area of enclosed figure। ए से ड्रॉप कर दो, बी से ड्रॉप कर दो, ये जो फिगर बना क्या है? ये रेक्टेंगल, उसका एरिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस। लेंथ कितना है? 10 समझ लीजिए, जो भी ले लो। ब्रेथ 50, कितना हो गया? 500 यूनिट। मीटर 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 यूज करते हैं ना, समझ में आया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में व्हाट इज डिस्टेंस? एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर। तो इस एग्जांपल में तो रेक्टेंगल था, जरूरी नहीं है नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में बताइए कितना रहेगा? एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर क्या है? एनक्लोज्ड फिगर ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 6 और हाइट कितना है? 20, कितना हो गया? 60 मीटर। इस तरह से निकालते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन?
जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही हो, रेक्टेंगल ही हो। वो बोल रहा ए से बी जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ए से गया ई, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग ए टू ई। ए से ई जाने में, तो ए से ई जाने में ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ई से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये फिगर आ गया। कोई ऐसा कर सकता है कि ऊपर का ट्राइंगल अलग निकाल लो, नीचे का रेक्टेंगल अलग निकाल लो, और मैं तो बोल रहा हूँ ये एक ट्रेपीजियम बना है, तो हम लोग निकाल देंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ एनक्लोज्ड फिगर। व्हाट इज द एनक्लोज्ड फिगर? ट्रेपीजियम, area of trapezium, half into height into sum of parallel sides. हाफ इंटू हाइट, हाइट मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, 10 से 20, 20 माइनस 10, 10 आएगा। यस नो, ये इतना यहां से यहां तक चाहिए, 20 माइनस 10, 10। B1 ये है, B1 20, B2 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं राउंड फिगर इसको 40 बोल देता हूं कैलकुलेशन के लिए। इफ दिस इज 40, तो हाफ इंटू 10 इंटू 60, ये कटेगा 30, कितना हो गया? 300, 300 क्या? मीटर, और ये किलोमीटर, क्योंकि यूनिट चल रहा है किलोमीटर वाला।